द इलास्टिक स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्ट्रेस्ड वायर इज। मैंने एक ही वायर बना दिया। अब ये जो वायर है, इस वायर को अगर मैं स्ट्रेच करूंगा, सपोज इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। अब मैंने इस वायर को स्ट्रेच किया तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सपोज डेल्टा एल इसमें इंक्रीज हो गई। कब? जब मैंने इस पर लोड लगाया एम जी, राइट। तो जब भी मैं इस पर लोड लगाऊंगा तो इसका क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं लोड और एक्सटेंशन इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, ये लोड मैंने लगाया एम जी और ये जो एक्सटेंशन है डेल्टा एल, इनके बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मीन्स एक्सटेंशन और यहाँ पर है लोड। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आएगा लीनियर, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट लीनियर हुआ है, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है। तो इसके अंदर का ये जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या बताता है, एनर्जी। तो इसका अगर मैं एरिया डिटरमाइन करूं तो एरिया क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन। अब लोड मेरे पास है, एक्सटेंशन मेरे पास है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ऊपर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे मैं वॉल्यूम का डिवाइड दे दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, 1/2 इंटू लोड अपॉन वॉल्यूम कर रहा हूँ, इंटू एक्सटेंशन इंटू वॉल्यूम। क्या मैं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं, मीन्स एरिया ऑफ दिस वायर इंटू दिस ओरिजिनल लेंथ। तो मैं इसे लिख रहा हूं, वॉल्यूम को 1/2 इंटू लोड अपॉन एरिया इंटू एक्सटेंशन अपॉन लेंथ इंटू वॉल्यूम। एक्सटेंशन अपॉन लेंथ मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये तो हो गई स्ट्रेन। और लोड अपॉन एरिया, ये हो गई स्ट्रेस इनटू वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब मैं इसमें लगा रहा हूं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। मैं ये चीज यहां पे पुट कर रहा हूं, तो इसमें कितना हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू आएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस को लिख रहा हूं यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आएगा वॉल्यूम। प्रॉब्लम में पूछा हुआ है इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड। देखो इलास्टिक शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब मैंने हुक्स लॉ अप्लाई किया। एनर्जी दिया हुआ है, इसका मतलब मैंने इस लोड और एक्सटेंशन के बीच में ग्राफ अप्लाई कर दिया। पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे वॉल्यूम कितना मानना है, 1 इन ए स्ट्रेस्ड वायर इज, अपन को फाइंड आउट करना है। तो मैं वॉल्यूम को मैं 1 लिख लूँ, तो वॉल्यूम 1 हो गया न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ गया E इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अगर मैं ऑप्शन मैच कराऊं तो दिस इज आंसर। इसके ऑप्शन मैच कराता हूं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।